हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहां आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कुछ ऐसे क्रिंज सीरियल्स के महा एपिसोड पर जिसमें लॉजिक अरे कहाँ है लॉजिक। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। चांद का टुकड़ा मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा? ये कैसे मुमकिन है? जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे भाई मेरा शौहर बनने के लायक है। क्या बोला तूने? तो इसे चाहिए चांद का टुकड़ा जिसमें देख सके ये अपना बदसूरत मुखड़ा। ये चांद का टुकड़ा ऐसे मांग रही है जैसे हम बचपन में तो भाई हम उस टाइम पे सही से तुरतुरे भी नहीं बोल पाते थे और कुरकुरे तो दूर की बात है, और ये इस तरह से चांद मांग रही है। कोई तरीका है भीख मांगने का? अमन कार में जाएगा? तो इसे देखने के बाद मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई है गाइस, मैं नहीं जीना चाहता। तो सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। फांसी का सजा थोड़ा होता है इसमें। तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? पता नहीं इन अंधे आशिकों को इसमें क्या दिखा, कुछ दिखा भी या नहीं दिखा, लेकिन ऐसा क्या दिखा जिनके बाद इनको फिर कुछ नहीं दिखा। और इनका कॉन्फिडेंस तो देखो, ऐसे खींच रहे हैं जैसे ये चांद नहीं अमेज़न का ऑर्डर हो, 1 डे डिलीवरी गारंटेड। और खींचो। और ये भाई साहब को देखो, पता नहीं जादू से कौन सा मंत्र सीख के आया है जो सिर्फ करने के बाद ही हवा में। और ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई। अरे 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 तो गाइस थप्पड़ खाने के बाद इन्होंने जो ठुमका लगाया है, मजा आया। मतलब थप्पड़ खाने के बाद लोग पर्दे से लटक जाते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मुझे तो लगता है इस सीरियल का नाम ससुराल सिमर का से बदल के फांसी पर्दे का कर देना चाहिए। तो इसे जाना है चांद पर, लेकिन रॉकेट में नहीं, बोट में। चलो बेटा जल्दी करो। हमारी हीरोइन बोट में बैठ गई। जय भोलेनाथ। और ये क्या, भोलेनाथ बोलने के साथ ही छू। हमारी हीरोइन जा रही है और एक ट्विस्ट, पता नहीं कहां से ये जादू की छोटी बहन आ जाती है और देखते ही देखते बोट जमीन पर। हमारे देव। लेकिन हमारी हीरोइन हार नहीं मानती है। जय भोलेनाथ। फिर स्कूटर में बैठकर हवा में उड़ जाती है और फाइनली चांद पर लैंड। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। पता नहीं इन सीरियल वालों को चांद से क्या प्रॉब्लम है, जिसको देखो चांद पर भेज रहे हैं, किसी को कार से तो किसी को बोट से, और बेचारे नासा वाले घायल हो रहे हैं इनकी चोट से। और जादू की बहन का कहना है हम चांद पर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हम चांद को ही तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, हमारा मन करेगा तो इसे जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि चांद तो इनके बाप का है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया और आप मेरे सामने बैठ के ये चिवड़ा टूट रहे हो। ये क्या तुमने? लड़कियों से कैसे बात करते हैं सिखाया नहीं उस कागड़ी ने। पहले तुम्हारे लिए खाना बनाओ, फिर तुम्हारी माँ के लिए बनाओ, फिर तुम्हारे खानदान के लिए बनाओ। इंसान हो या रसोड़ा? क्या मैम? जब देखो तब मैम। तुम्हारे सामने मॉम ही खड़ी है, दिखाई नहीं देती क्या?
तुम्हारा वो लैपटॉप जानबूझ के धोया था। ये कैसे हो गया? क्या आप भी जानना चाहते हैं आखिर क्यों धोया टोपी ने सहम का लैपटॉप? क्या उसमें कोई गुप्त राज था या थी नोकिला की हिडन रेसिपी? आखिर क्या था ऐसा जो टोपी को उठाना पड़ा ये कदम? अगर आपको भी चाहिए इस सवाल का जवाब तो कुछ मत करिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ लग गई है आग, टोपी को आ रही है सहम की याद और इसे देख के ऑडियंस का दिमाग हो गया है खराब। कोई गोपी हो को बचाओ। लेकिन टोपी को आग में फंसा देख के एक लंगूर को होती है चुल और ये टोपी को बचाने के लिए आग में जाता है कूद। गोपी जी उठिए वहां से। गोपी जी आइए आप। और फाइनली जैसे तैसे करके इसने टोपी को बचा लिया। इधर चल कितनी हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। लेकिन जब बात हो क्रिंज की तो ये सीरियल इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा? भले ही सीरियल का नाम है साथ निभाना साथिया, लेकिन आए दिन बढ़ते रहती है इनमें दूरियां। बात तो सही है। क्योंकि कभी सहम टोपी को छोड़ देता है तो कभी टोपी सहम पर गरजती है, कभी नोकिला टोपी पर बरसती है तो कभी टोपी जीरा को पानी में गिरा देती है। तुम्हारी वजह से का टुकड़ा हमारी सांसें हमसे छीन गई है। तुम्हें कभी भी माफी नहीं दी जा सकती। लेकिन इनके बीच की दूरियों का मेन कारण है ये। द थप्पड़ शो, द रियल कॉम्पिटिटर ऑफ द थगिस शो। तो हमारे यहाँ स्वागत किया जाता है पैर छू के, तो इनके यहाँ स्वागत किया जाता है थप्पड़ मार के। वाह क्या सुर है, इसके सामने तो ढिंचैक पूजा की लिरिक्स भी बेकार है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।